हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग मैं पिछले वाले बाद से ही कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि वो लेंथी हो गया था तो मैंने छोड़ दिया था व्लॉग। उसके बाद ये आज के व्लॉग में मैं आगे की वीडियो दिखा रही हूँ। तो हम लोग पहुँच गए थे अपने घर। उसके बाद जाते ही ना हमें पानी की टंकी आई हुई मिली, तो हमने सोचा कि अपना ये जो ड्रम हम यहाँ रखते हैं इसको भर लेते हैं क्योंकि अब 1-2 दिन रहना है तो फिर पानी तो चाहिए। तो टंकी वैसे 3-4 टाइम आती है बट अभी आई हुई मिली, लाइट भी आ रखी थी और टंकी भी। तो पतिदेव ने ना इसमें थोड़ा सा इसको वॉश कर दिया, अंदर से धो दिया ताकि हम पानी अच्छे से यूज़ कर सके और इसको अभी साफ़ करके भर दे। तो धोने के बाद तुरंत टंकी आ गई थी तो हमने चला दी ड्रम भरने के लिए। और आके गाइस इतना अच्छा लग रहा था ना, मुझे तो एकदम वाइब ही चेंज हो जाती है अपने घर में आके। तो वहाँ रहते हैं, फैमिली नहीं होती है बट यहाँ चारों तरफ फैमिली है तो बहुत अच्छा लगता है। गाइस हम पहुंच गए हैं अपने घर और पानी भी आया हुआ मतलब सही हो गया। ये भर जाएगा ना, पानी की बड़ी फिर दिक्कत होती है। उसके बाद हमने आते ही रूम खोला क्योंकि ऊपर का हम सब लॉक करके ही जाते हैं। तो नीचे का खुला रहता है, भतीजे वगैरह रहते हैं तो इस वजह से, और ऊपर का हम लॉक कर जाते हैं। तो आके हमने अपना रूम खोला और गाइस जो भपका निकला ना यहाँ से, इतना गर्म। मतलब खिड़की दरवाजे सब बंद रहते हैं ना तो भपका बन जाता है। तो यहाँ पर हमने सारे खिड़की दरवाजे खोले पतिदेव ने। और फिर मैं आ गई थी, मैं बेडशीट भी लेकर गई थी यहाँ से, मतलब आई हूँ। तो ये चेंज करनी है मुझे क्योंकि काफ़ी दिन से यही बिछी हुई है और हम रहते तो है नहीं उतना जितना टाइम भी रहता है। अगर मैं वहाँ ज़्यादा दिन रहती हूँ, प्लानिंग से जाते हैं हम लोग, जितने दिन रहना होता है तो फिर मैं थोड़ा धो लेती हूँ कपड़े वगैरह। और वरना अगर एक आध दिन के लिए जाओ तो मैं फिर अपने वापस ले आती हूँ दिल्ली, यहीं पे आके धोती हूँ। तो बेडशीट ना काफ़ी दिन से यही थी तो गंदी हो गई थी, अब एक दिन में तो मैं लगा नहीं सकती थी मशीन वगैरह। तो मैंने सोचा कि बेडशीट लेके चलते। एक ना मेरे पास पुरानी रखी हुई थी तो वो रख ली थी मैंने कि उसको चेंज कर देंगे तो थोड़ा सोने में अच्छा लगता है। फिर कल दीदी भी आने वाली थी राखी के लिए, इस वजह से। तो बस अभी थोड़ा बहुत काम करते। तो सबसे पहले आते ही इतना सफ़र करके आए थे हम, 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। तो पतिदेव ने बोला कि चाय बना लो अच्छी सी और पहले चाय पियेंगे, थोड़ी थकान सी दूर हो जाती है चाय से। तो फिर भतीजा भी आ गया था तो यहाँ पर मैंने चाय बना ली थी और मैंने ना गैस बाहर ही रखवा ली। बैठ के आराम से काम करो ना, अच्छा लगता है देसी स्टाइल में। तो मैंने गैस पतिदेव से बाहर रखवा ली। और अंदर अभी धूल मिट्टी हुई पड़ी थी तो कल सुबह साफ़ सफाई करूँगी अच्छे से। अब तो टाइम नहीं रहेगा क्योंकि पूरा टाइम खाने पीने में ही निकल जाएगा क्योंकि खाना भी बनाऊंगी। तो अभी तो चाय बना रही हूँ और फिर बैठ के आराम से पियेंगे चाय। उसके बाद जैसे ही मैंने चाय बनाई ना तो रूबी भी आ गई, भतीजी है वो भी। तो पहले मैंने उनको सरप्राइज़ दिया गाँव जाके, तो उन्होंने कहा आप तो आने नहीं वाली थी क्योंकि पहले हमारा ना मना था। तो हमारा अचानक प्रोग्राम बना क्योंकि हमारी राखी तो दीदी दे गई थी दिल्ली, आपने देखा होगा व्लॉग में। बट फिर हमारा अचानक से प्रोग्राम बना जाने का तो मैंने रूबी को सरप्राइज़ दिया। फिर रूबी से भी नहीं रुका गया तो रूबी को भी मैंने बोला कि आ जाओ। इन्होंने मुझे मना कर दिया लेकिन फिर ये अचानक से तुरंत आ गई क्योंकि इनका यहाँ से ससुराल जो है, मेरे ससुराल से ऐसे ही है, आधा घंटा लगता है। तो वो भी फटाफट से आ गई। फिर मैंने दोबारा चाय बनाई क्योंकि एक बार हम लोग पी चुके थे, उसके बाद रूबी आई थी। फिर मैंने यहाँ रोहित के लिए, मतलब उनके हस्बैंड के लिए, सबके लिए चाय बनाई। और अब हम एक बार और यहाँ पर बैठ के चाय एंजॉय करेंगे। और जैसे ही हम लोग गए रूबी और आ गई भाई, फिर तो और ज़्यादा मन लग गया क्योंकि जब इकट्ठे होते हैं ना सब लोग फैमिली वाले तो बहुत मन लगता है। उसके बाद मैं बनाने लगी थी खाना। और पहले तो मैं घूम घाम के आई परिवार में, रूबी के घर गई थी, रूबी भी चली गई थी घर। फिर दोबारा अभी फिर से आए हैं और मैं फिर बनाने लग गई थी खाना। मैंने कहा खा पी के लेटते हैं, पतिदेव तो मना ही कर रहे थे बट फिर मैंने बना लिया कि चलो थोड़ा सा लेट ही बना लेते हैं आज, कल से फिर वही शुरू करते हैं अपना रूटीन। तो बस यहाँ पर मैं बनाने लगी थी खाना। आलू लौकी की मैंने सब्ज़ी बनाई थी, वो मैं यहीं से लेके गई थी दिल्ली। जो मेरी सब्ज़ी बची हुई थी ना तो मैं रख के ले जाती हूँ, अगर वहाँ पे कुछ बचता है तो फिर वहाँ से वापस ले आती हूँ क्योंकि अगर वहाँ छोड़ के आओ तो हम लोग रहते नहीं तो ख़राब ही होना है। इस वजह से फिर सो गए थे रात को। उसके बाद सुबह उठे हैं तो अपना रूटीन मैंने सुबह उठते ही स्टार्ट कर दिया। और आज है रक्षाबंधन, आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी भाई बहन
एक दूसरे के साथ रिश्ता बना रहे, खुश रहे सभी भाई बहन एक दूसरे के साथ, और कभी भी ये रिश्ता टूटे ना किसी का भी। तो आप सभी को मेरी दुआएं यही है, क्योंकि मेरे कोई भाई नहीं है, तो मैं हर साल अपने पतिदेव का त्योहार मनवाती हूँ, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मेरा तो चलो ये तो कुदरत की बात हो जाती है, तो है ही नहीं वो वाली चीज़ है। तो लेकिन मेरे पतिदेव और मेरी ननंद जी जब ये त्योहार मनाते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर साल मैं उनका बहुत अच्छे से त्योहार सेलिब्रेट करवाती हूँ। और पापा का, हम लोग अपने पापा को राखी बांधते हैं। पापा का भी फ़ोन आया था, मैं जाऊँगी संडे वाले दिन, मतलब राखी के एक दिन बाद, क्योंकि मुझे फिर यहाँ आना पड़ा। तो मैं जाऊँगी उसके बाद, क्योंकि मेरी छोटी बहन है ना, उसकी भी शादी के बाद की पहली राखी है, तो वो भी अपनी ननद के घर गई थी। तो इस बार हम दोनों बहनें संडे में घर जाएंगे पापा को राखी बांधने, इस वजह से। तो बस यहाँ मैं लग गई थी सुबह सुबह अपने काम में, थोड़ा सा क्लीनिंग का काम निपटाती हूँ। और ननंद से मैंने अपनी बात कर ली थी, वो आएंगी अभी थोड़ी देर में, तो तब तक मैं अपना वैसा काम ख़त्म करूँगी घर का। और इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो रखी थी ना, पूरी जितनी भी विंडो लगी है इस रूम में सब में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी। तो मैंने कहा थोड़ा सा क्लीनिंग अच्छे से कर देती हूँ, कभी कभी का आना होता है, तो साफ़ सफाई अपने घर में कर जाओ ना तो अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पर मैं लग गई थी साफ़ सफाई करने। और ये वाली बेडशीट मैं लेकर आई थी जो आप अभी देख रहे हैं बेड पे बिछी हुई, तो ये मैंने अच्छे से बेड पे बिछा दी। तो वैसे रात को ही बिछा दी थी, क्योंकि जो बेडशीट पहले से बिछी हुई थी ना उसको 1 महीना हो गया था, 1 डेढ़ महीना हो ही गया होगा, तो वो मैंने चेंज ही नहीं करी थी पहले। तो उसके बाद मैं आई हूँ यहाँ पे, बीच में जब मैं रह के गई थी ना 1 महीना, तब मैंने वो धो धो के बिछा ली थी। बट अभी वो कब से बिछी हुई थी तो मैंने वो ऐसे ही हटा दी, और धोने का भी मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि एक ही दिन रुकना था हम लोगों को। तो इस वजह से वो मैंने हटा के मशीन में रख दी है। अभी जब नेक्स्ट चक्कर लगेगा तब मैं देखूँगी क्या करना है। तो उसके बाद धूल मिट्टी ज़्यादा ना हो तो ये वाली बेडशीट डाल दी थी, और विंडो वगैरह मैं अभी क्लीन कर दूँगी डस्टिंग वगैरह करके। उसके बाद झाड़ू पोछे के लिए ना मैंने बुलाई है, जो मेरी मेड है ना यहाँ वाली, आपने पहले व्लॉग में देखा होगा। तो जब मुझे थोड़ा सा ज़्यादा काम होता है धूल मिट्टी वाला, अब बंद था घर, तो मैं उन्हीं से आके सफाई करवा देती हूँ, और थोड़ा डस्टिंग वगैरह का काम मैं कर लेती हूँ, किचन का खाना पीना सब। तो बस अंदर की डस्टिंग वगैरह करके मैं आ गई थी। और बाहर का मौसम इतना गजब हो गया था ना गाइस, सच में मैं सोची थी गर्मी तो नहीं लगेगी ज़्यादा जाने के बाद, बट नहीं, बहुत अच्छा मौसम हो गया था इस टाइम पे। और यहाँ पर मैंने दीदी को बुला लिया था, वो मेरी किचन की सफाई कर रही थी, फिर झाड़ू पोछा करेंगी। और उससे पहले मैंने सारा डस्टिंग का काम कर दिया था। सुबह मैंने ये बर्तन भी वॉश कर दिए थे जो कल रात को मैंने यूज़ करे थे। तो अब जो बाकी का काम है वो दीदी करेंगी, और थोड़ा सा नीचे जो काम है ना बैठक वगैरह और नीचे जितना भी पड़ा हुआ है, तो वो भी पतिदेव नीचे गए हैं, तो दीदी यहाँ का करके फिर नीचे जाएंगी। फिर मैं अपना खाना पीना बनाऊंगी, क्योंकि मेरी ननंद आने वाली है, तो मुझे खाने पीने की भी तैयारी करनी है। आज रक्षाबंधन का दिन है, तो अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। और जितने भी फेस्टिवल आते हैं ना गाइज, मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ, बहुत अच्छे से, मतलब सोचती हूँ कि मैं अच्छे से सेलिब्रेट करूँ, और कर भी लेती हूँ मैं, क्योंकि उसमें ना एफर्ट्स लगते हैं। देखने से लोगों को लगता है कि ये कैसे रहती है, दिखावा करती है, लेकिन ये दिखावा करने के लिए भी ना दम चाहिए। तो आप लोग भी करो दिखावा, जिससे रिश्ते आपके बने रहे, खुश रहे आपस में। तो दिखावा करके देखो ना कैसा लगता है। तो भाई हाँ, मैं दिखावा करती हूँ या जो भी है वो तो मुझे पता है, लेकिन अगर आप लोगों को ये दिखावा ही लगता है तो आप लोग भी करके देखो, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद दीदी आ गई थी, तो फिर मैं आ गई थी अपनी तैयारी करने के लिए, क्योंकि दीदी का सुबह से व्रत था। राखी वाले दिन बहनें व्रत रखती है ना, जब तक राखी नहीं बांधती है, तो ये लेट हो गई थी। मतलब अभी टाइम था 12 साढ़े 12 बजे का, तो दीदी का व्रत ही था। तो हमने सोचा कि दीदी ने शायद चाय पानी तो पी लिया होगा, बट दीदी ने नहीं, कुछ भी नहीं खाया था। तो मैंने कहा दीदी मैं फटाफट से खाने की तैयारी करती हूँ, आप तब तक चाची के यहाँ चली जाओ, क्योंकि उनको वहाँ भी राखी बांधने जाना था। तो वो वहाँ चली गई, तो मैं फटाफट से आ गई तैयारी करने के लिए खाने की। जब तक वो आएंगी तो तब तक मैं पूरे खाने की तैयारी कर दूंगी। पतिदेव से मैंने यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह सब मंगवा ली थी पहले ही। तो अब मैं तैयारी करूँगी खाने की। तो पहले मेरा मन था गोभी बनाने का, आलू गोभी, लेकिन ये बरसात का सीज़न देख के ना गोभी वगैरह बिल्कुल अभी खानी नहीं चाहिए, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा स्प्रे वगैरह लगती है गोभी में, और कीड़े वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो फिर पतिदेव ना मटर पनीर ले आए थे। तो मेरे पास यहाँ पर मिक्सी वगैरह तो कुछ है नहीं, बट मैं आज कोशिश करूँगी बनाने की ऐसे ही एडजस्टमेंट करके। तो देखते हैं कैसा बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आटा लगा के रख दिया पूड़ी के लिए। आटे में थोड़ा सा घी, थोड़ी अजवाइन, थोड़ा सा नमक डाल के अच्छा सा मैं गूँथ लूँगी, और इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे, तब तक ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा।
उसके बाद मैंने यहाँ पर ग्रेवी टमाटर जो है ना, मैंने जो मेरे पास चॉपर दिल्ली आपने देखा होगा ना, वही यहाँ पर भी है मेरे पास, तो उसमें मैंने टमाटर को थोड़ा चॉप कर लिया था। और उसके बाद मसाला अच्छे से पकाया, सारे मसाले ऐड करके। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें डाला है दूध, और दूध को भी अच्छे से मिक्स करते रहना है जब तक उबाल ना आ जाए, वरना तो फट जाएगा। तो जैसे ही उबाला है मैंने उसमें मटर ऐड कर दिए, क्योंकि ये सफल मटर थे, वैसे मटर तो अभी आ ही नहीं रहे हैं, तो उस वजह से। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से पका लूँगी, और जितना अच्छे से इसको पकाओगे ना उतना टेस्टी बनता है। खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही थी, बहुत ज़्यादा। तो बस मैं ग्रेवी वगैरह जो है ना मिक्सी में पीस पीस के नहीं बना पाई, वो थोड़ा सा वो रह गया, नहीं तो बहुत ही टेस्टी बना था। तो यहाँ पर मैंने इसको इतने अच्छे से पकाया ना, तो बहुत अच्छा कलर भी आ गया था। फिर मैंने इसमें पनीर ऐड कर दिया, और जब ये बहुत अच्छी तरह से बन जाएगा, उसमें मैंने हरे धनिए से ऊपर से गार्निश कर दिया, तो और भी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया था, और दीदी अभी तक भी नहीं आई थी। थोड़ा टाइम लग ही जाता है, देखो फैमिली में जाते हैं तो तब तक मुझे फिर रेडी भी होना था। तो मैंने कहा पहले ना खाना वाना खिला देती हूँ दीदी को, और उसके बाद राखी बंधवा लेंगे, फिर सुबह से भूखी है बेचारी। तो कलावा वगैरह हम पहले से बंधवा चुके हैं दीदी से, इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने खाना तैयार कर दिया था, सलाद पति देव ने कट कर दिया था। इतनी हेल्प तो मेरी कर देते हैं, सब्ज़ी वगैरह सब ला के दे दी बेचारों ने, और ये मेरी हेल्प कर दी। तो यहाँ पर ये भांजा है, तो हमने इसको खाना दे दिया था, क्योंकि भूख का भी टाइम हो गया था। फिर हम सब ने बैठ के खाया। उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया, क्योंकि सुबह से मैं भी लगी हुई थी। तो फिर मैं तैयार हुई राखी बंधवाने के लिए। और मुझे अच्छा लगता है गाइस, सच में ये जो एक साल भर में त्यौहार आते हैं, तो त्यौहार को ना बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। और घर आई बहन बेटी को ना इज्जत मान सम्मान सबसे ज़्यादा प्यारी होती है, तो वो देना चाहिए। हम भी किसी की बहन बेटी, अगर हम वहाँ हमें इज्जत मान सम्मान नहीं मिलेगा, तो हमें खुद कैसा लगना चाहिए ना, वो एहसास हमें भी होता है। तो इस वजह से, और जब त्योहारों पे बहन बेटियां घर आती है ना, तो अलग ही रौनक होती है, अलग ही घर की मतलब खिलखिलाहट होती है। सच बता रही हूँ ये बात, तो बहुत अच्छा लगता है। और दीदी आ गई थी, चाची सास आ गई थी, तो हम भी राखी बंधवाने के लिए बैठ गए थे। तो पहले पति देव ने बंधवाई, उसके बाद आता है मेरा नंबर, तो अब मैं राखी बंधवाऊंगी। और इतनी प्यारी सी राखी थी, जो कि मैंने आपको वीडियो में दिखाई दी थी, चांदी की राखी। और पतिदेव की राखी जो है ना, उस पर तो वीरा लिखा हुआ था चांदी से ही, तो बहुत सुंदर थी। और मेरी भी बहुत सुंदर थी, गणेश जी की। तो यहाँ पर फिर बस हम लोग राखी बंधवाने लगे थे, और इतना अच्छा लग रहा था। रूबी और भी आ रही थी मतलब, और बहुत अच्छा लगता है जब परिवार इकट्ठा होता है ना, क्योंकि अकेले तो हम दिल्ली रहते ही है। यहाँ मैं आती हूँ सबसे मिलने के लिए, इकट्ठे बैठ के हंस बोलने के लिए। तो यहाँ मेरे से अकेले रहा नहीं जाता, चाहे कोई मुझे कुछ भी बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। तो भाई बहुत अच्छा लगता है फैमिली के में आके, और जब त्योहार सेलिब्रेट करते हैं तब तो मज़ा ही आ जाता है। तो बस यहाँ पर दीदी ने मुझे भी राखी बांध दी थी। तो राखी वगैरह बंधवा के हमने खूब सारी रील्स और फोटो वगैरह क्लिक करे। और रील्स आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर देख सकते हैं, जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। और गाइज हमने बहुत प्यारी प्यारी रील्स बनाई है सच में। और ये साड़ी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना, ये भी मैं डाल दूंगी इसका लिंक। और बहुत प्यारी साड़ी है, और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है गाइज, सच में आपको देख के पता लग ही रहा होगा कितनी सुंदर है। और उसके बाद गाइज दीदी के जाने का टाइम आ गया था, विदाई का। तो बस दीदी जा रही थी, सच में बहुत ही बुरा लगता है ये वाला टाइम, क्योंकि सुबह से इतनी रौनक हो रखी थी, और इतना मज़ा किया हम लोगों ने साथ में। और जब जाने का टाइम आया, उनकी ससुराल भी पास ही है, तो वो अपने बेटे के साथ आ गई थी। तो बस अभी 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगी। तो अभी नीचे चलते हैं दीदी को छोड़ने के लिए, और सर पे रखते हैं पल्लू। बहू वाले गेटअप में आना भी ज़रूरी है ना यहाँ आके। तो बस मजाक कर रही हूँ गाइज। तो बस अच्छा लगता है गाइज, देखो अपने संस्कार, वैसे पल्लू रखने से ना रखने से जो अपने वो है ना, मैं उनको नहीं मानती चीज़ों को, बट ये है कि जो अपने संस्कार है वो निभाने चाहिए। लेकिन पल्लू रखने ना रखने से ना इज्जत मान सम्मान पे फ़र्क नहीं पड़ना। आप नहीं बता सकते कि अगर पल्लू रखती है सर पे तो इज्जत करती है या नहीं, और अगर नहीं रखती तब भी।
तो वो तो चीज़ें जज नहीं करनी चाहिए, बट यह है कि अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए कभी भी। वो दीदी की हो गई थी विदाई, दीदी जा चुकी थी अपने घर। उसके बाद पतिदेव ने मेरी यहाँ पर वीडियो बनाई, तो मैंने कहा चलो नीचे आ ही गए हैं तो थोड़ी बहुत शूट कर दो वीडियो। और अब ऐसा लग रहा था कि ये साड़ी ना निकाल के फेंक दूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और साड़ी कैसी लग रही है गाइज, कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी। तो गाइज हमारा त्योहार बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो गया और दीदी गई अपने घर। बस मैंने पहले खाना पीना बनाया, उसके बाद तैयार हुई, क्योंकि एक साल भर का त्योहार आता है, अच्छा लगता है ना त्योहार इस तरीके से सेलिब्रेट करे। तो आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है और फिर हमने अपना फोटोशूट वीडियो वगैरह बनाया। तो गाइज़ आज का व्लॉग मैं करूँगी अब यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरी वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी आप ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मेरे फैमिली व्लॉग्स होते हैं। तो बस मिलती हूँ आपको नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।